नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड की सभी बड़ी खबरों के बारे में जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में फिर मिला कैश और गहने का छोटा पहाड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ घोटाला। टाइगर जयराम महतो ने 14 सीटों से की उम्मीदवारों की घोषणा, लड़ेंगे 2 जगह से। कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की चौथी किश्त, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। झारखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार, आकाश से बिजली गिरने से कई लोगों की मौत। निगम कर्मियों की हड़ताल 6 दिन के बाद टूटी, 14 से काम पर लौटेंगे। प्रशासक ने मांगों को पूरा करने का दिया लिखित आश्वासन। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना का हुआ साइड इफेक्ट, मैया सम्मान योजना की चमक पड़ी फीकी। दूसरी लिस्ट जारी होते ही टाइगर जयराम महतो की पार्टी में उठे बगावत के सुर, सिंदरी प्रत्याशी का हुआ विरोध। पारा शिक्षकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 15 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। तो चलिए जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। जयराम महतो की पार्टी JLKM ने जारी की 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। जयराम महतो 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव। जी हां, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अब दूसरी सूची भी जारी कर दी है और जयराम महतो ने अब धनबाद, सिंदरी, टुंडी और बोकारो के अलावा 14 अन्य सीटों के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जयराम महतो ने बताया कि धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, टुंडी से मोतीलाल महतो, बोकारो से सरोज कुमारी के अलावा मांडर से गुना भगत, राजधनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्टा से महेंद्र मंडल को टिकट देने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अखिल अख्तर उर्फ रिजवान और खरसावां से पांडुराम हिब्रू के नाम की घोषणा की गई है। जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के 70 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी प्रत्याशी दे रही है और अब दशहरा तक पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर देगी। और वहीं जयराम महतो इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल इस पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। दूसरी सीट के लिए गोमिया, बेरमो या फिर मांडू का चुनाव किया जा सकता है। वहीं जयराम महतो ने यह ऐलान कर दिया है कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। झारखंड में फिर मिला कैश और गहने का छोटा पहाड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ घोटाला। जी आपको याद होगा कि झारखंड में कुछ दिन पहले ही एक नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था और पहाड़ की तरह करोड़ों रुपए सजा हुआ देखकर हर कोई हैरान रह गया था। और ऐसे में देखिए एक ऐसी ही और बहुत बड़े न्यूज सामने आई है। अब 2 अलग अलग विभागों से 109 करोड़ रुपए घोटाले का खुलासा हुआ है और इसे लेकर छापेमारी की गई और अब 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वहीं फिर से एक साथ लाखों कैश और गहने बरामद किए गए हैं। कि झारखंड विद्युत वितरण निगम और उत्पादन निगम से 109 करोड़ के फर्जी निकासी में ATS के SIT ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार साजिशकर्ताओं की निशानदेही पर उनके ठिकानों से करीब 85 लाख रुपए कैश और 15 लाख के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड में 40 करोड़ 50 लाख 500 रुपए के हेरफेर के आरोपी 3 पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दे दिया गया है और अगर आरोप सिद्ध होता है तो फिर दोष सिद्ध होने पर तीनों पर अब निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। उत्पादन निगम के इन पदाधिकारियों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई चलेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब चौथी किश्त की तारीख की भी घोषणा कर दी है और कह दिया है कि नवरात्र के बाद अब लोगों को एक और खुशी मिलने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब गुड न्यूज दे दी है। मुख्यमंत्री सम्मान योजना की चौथी किश्त अब छठ के दौरान जारी करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा है और कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खातों में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किश्त जमा कर दी है। सभी के अकाउंट में धीरे धीरे पैसा आ रहा है और हमने शुरुआत की है, पर ये केवल आरंभ है।
पारा शिक्षकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप और अब 15 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। जी हां, देखिए बड़ी खबर है कि राज्य के सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षक ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। शिक्षक वेतनमान और पहले में हुए समझौतों की शर्तों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की विनोद तिवारी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप समझौता पत्र भी जारी किया गया, पर मांग अब तक पूरी नहीं की गई। न तो ईपीएफ का लाभ दिया गया और न ही मानदेय में बढ़ोतरी की गई और वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से अधिकतर तो पूरा भी नहीं किया गया। तो ऐसे में अब शिक्षकों के सामने अब आंदोलन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। मोर्चा ने वेतनमान और वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप समझौता की शर्तों को लागू करने की मांग को लेकर अब 15 अक्टूबर से हड़ताल करने का निर्णय लिया है और आंदोलन के पहले दिन राज्य भर के शिक्षक अब 14 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री व गिरिडीह के विधायक का पुतला दहन करेंगे और इसके बाद 17 अक्टूबर से शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और मोर्चा ने सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री के कार्यक्रमों में काला झंडा दिखाने की भी घोषणा कर दी है। झारखंड में जेएसएससी परीक्षा पर अब जेएसएससी 14 अक्टूबर को लेकर निर्णय। जी हां, देखिए बड़ी खबर है, सीजीएल पर अब 14 अक्टूबर को निर्णय लिया जाएगा। इसे लेकर उक्त तिथि को बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की समीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इसी आधार पर परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग इस पर निर्णय लेने के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएगा। वैसे आपको बता दें कि इधर परीक्षा रद्द करने के लिए एक हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और प्रार्थी प्रकाश कुमार ने याचिका दाखिल करके परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता का आरोप लगाया है। परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की कमेटी से जांच कराने का आग्रह किया है। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना का साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। मैया सम्मान योजना की अब चमक फीकी पड़ गई है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को जेएमएम सम्मान योजना पर ही भरोसा है। देखिए भाजपा ने यह वादा कर दिया है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो फिर महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर घूम घूम कर फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ता दिख रहा है क्योंकि मुख्य सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम सम्मान योजना नाम से एक फॉर्म प्रिंट भी करवा लिया है और जेएमएम ये दावा कर रही है कि वह महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपए यानी कि साल में 30,000 रुपए देना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक स्लोगन भी प्रिंट करवाया है। इसमें लिखा गया है कि तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहन को हर साल 30,000। और फर्क बस इतना है कि भाजपा ने गोगो दीदी योजना को लेकर घोषणा कर दी है जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जेएमएम सम्मान योजना के लिए चुनाव आयोग की अनुमति चाह रहा है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार इतनी कॉन्फिडेंस थी तो फिर जेएमएम सम्मान योजना क्यों लाया जा रहा है, वो क्यों लाना चाह रही है और चुनाव आयोग से परमिशन क्यों मांगा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा गोगो दीदी योजना पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ऐसा करना किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और आप इस फॉर्म को देखिए, आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाजपा की ओर से गोगो दीदी का फॉर्म होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि फॉर्म में कहीं भी ना तो आधार नंबर का कॉलम है और ना ही बैंक अकाउंट का, लिहाजा ये सिर्फ जुमला है। लेकिन इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो फॉर्म जारी किया है उसमें भी आधार नंबर नहीं है और बैंक अकाउंट का कोई कॉलम नहीं है। दूसरी लिस्ट जारी होते ही जयराम महतो की पार्टी में उठे बगावत के सुर, सिंदरी प्रत्याशी का हुआ विरोध। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में देखिए अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की अब दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया गया है और केंद्र अध्यक्ष अब जयराम महतो ने मीडिया के सामने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट जारी होते ही इधर प्रत्याशी का विरोध भी शुरू हो गया है और यह विरोध पार्टी के सिंदरी विधानसभा सीट के घोषित प्रत्याशी को लेकर हुआ है। और आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्र
केंद्र संगठन महासचिव शंकर महतो ने पार्टी द्वारा उषा देवी को सिंदरी से टिकट देने का विरोध जताया है। शंकर महतो ने कहा कि जिसने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया उसे ही पार्टी चुनाव लड़ा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सिंदरी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतकर भी दिखाएंगे। झारखंड मौसम विभाग से भी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आकाश बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। जी हां, देखिए, झारखंड के मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर यानी कि दशहरा के दिन से ही मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई हो जाएगी, लेकिन इस दौरान अभी कुछ जिलों में बारिश होने वाली है। लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बिहार में आकाश बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये लातेहार के महुआ डांड में आकाश बिजली गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हुई है। 6 दिन के बाद निगम कर्मियों की टूटी हड़ताल, 14 तारीख से काम पर लौटेंगे। जी हां, देखिए, रांची नगर निगम के कर्मचारी 7वें वेतनमान का बकाया और एरियर की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर थे और अब उनका हड़ताल समाप्त हो गई है। निगम प्रशासक संदीप कुमार सिंह ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बात की और बात के दौरान हड़ताल तोड़ने पर सहमति बन गई। और इधर प्रशासक ने कह दिया है कि कर्मचारियों की मांगें जायज है, उनकी मांगों के अनुरूप 7वें वेतनमान की बकाया राशि और एरियर का भुगतान किया जाएगा और अन्य मांगों से संबंधित पत्र नगर विकास विभाग को भी भेज दिया गया है। वार्ता के बाद कर्मचारी ने अब प्रशासक का स्वागत करते हुए हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि हड़ताल टूटने के बाद भी निगम कर्मी 14 तारीख से ही काम पर लौटेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा पर सरकारी अवकाश है, इसलिए अब दुर्गा पूजा के बाद ही उन्होंने लौटने का फैसला लिया है।